वेलकम टू माय चैनल। तो आज अपन देखते हैं ASP.NET कोर MVC में व्यूज़ कैसे बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे। इसमें मैं अभी फॉलो कर रहा हूँ ट्यूटोरियल, जिसमें अपन बेसिक का पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूँ मैं। बेसिक क्लियर होने के बाद अपन एडवांस कंसेप्ट देखेंगे। कंट्रोलर देख चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ व्यूज़। व्यूज़ व्यूज़ का मेन काम होगा इसमें डेटा को रिप्रेजेंट करना। डेटा को किस तरीके से अपन प्रेजेंट कर सकते हैं यूज़र को। ASP.NET कोर MVC में बेसिकली अपन यूज़ करेंगे रेजर व्यू जिसका एक्सटेंशन होगा .cshtml। नॉर्मल HTML पेज का होता है .html, इसका पेज का एक्सटेंशन होगा .cshtml, जिसमें कि अपन C# के बिजनेस लॉजिक राइट कर सकते हैं। कंट्रोलर में अपन एक एक्शन मेथड बनाएंगे जिसका रिटर्न टाइप होगा एक्शन रिजल्ट, जो कि एक इंटरफेस है। वो मैं और आपको डिटेल C# के ट्यूटोरियल में बता दूंगा, C# की वीडियोस में बता दूंगा। आई एक्शन रिजल्ट जो कि व्यू रिटर्न करेगा, मतलब इस इंटरफेस को जो जिस क्लास ने इम्प्लीमेंट कर रखा है वो रिटर्न कर सकते हैं। जिसमें से कि अपन जब व्यू रिटर्न करेंगे तो व्यू रिजल्ट रिटर्न होता है, व्यू रिजल्ट आई एक्शन रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करती है, तो वैलिड है। तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर बना रहा हूँ, उसमें एक एक्शन मेथड बनाते हैं और उसका व्यू रिटर्न करते हैं। एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, MVC प्रो टेम्पलेट ले रहे हैं ASP.NET कोर वेब MVC व्यू कंट्रोलर, जो कि यहाँ पे रिसेंट टेम्पलेट में भी आ चुका है। प्रोजेक्ट का नाम दिया मैंने व्यू, यहाँ रेजर व्यू। सॉल्यूशन नेम ऑटोमेटिक ले लिया। फ्रेमवर्क, लेटेस्ट फ्रेमवर्क सेलेक्ट कर रहे हैं। कॉन्फ़िगर HTTPS इनेबल रखा, चेक रखा आप लोगों ने। इसमें देखेंगे तो अपने एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर ऑलरेडी बना हुआ आ रहा है, होम कंट्रोलर आ रहा है। प्लस इसके अंदर इसने www रूट के अंदर इसके अंदर यहाँ पे इसने CSS JS इंस्टॉल कर दी है, जो कि बूटस्ट्रैप के लिए। बूटस्ट्रैप के भी मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं बूटस्ट्रैप का डिटेल बताऊंगा, बूटस्ट्रैप पे काम कैसे करती है। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट आ गया, इसमें होम कंट्रोलर, होम के अंदर इंडेक्स आ गया, जो कि इसका रिटर्न टाइप देखेंगे अपन तो आई एक्शन रिजल्ट, जो कि रिटर्न कर रहा है व्यू को। अगर अपन इसके व्यू में जाएंगे तो गो टू व्यू, यहाँ पे अपने को मिलेगा इसका व्यू कोड, जहाँ व्यू इंप्लीमेंट कर रखा है। ऐसे ही इसमें एक और प्राइवेसी पेज बना रखा है, सेम इसमें भी। तो ये जो रिटर्न कर रहा है रिटर्न टाइप है वो है आई एक्शन रिजल्ट, जो कि एक इंटरफेस है। अगर आप इसके ऊपर F12 प्रेस करोगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाएगा, जो कि एक इंटरफेस है। और जब अपन यहाँ पे दे रहे हैं रिटर्न टाइप व्यू दिया, तो व्यू को अगर आप यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे तो ये है रिटर्न, इसकी जो रिटर्न टाइप, इसका जो टाइप है व्यू का वो है रिटर्न टाइप व्यू रिजल्ट। व्यू रिजल्ट एक ऐसी क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है आई एक्शन रिजल्ट को। इसलिए जब आप वहाँ पे व्यू रिटर्न करेंगे तो एक वैलिड है, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं आप, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं ये तो इसमें, और ऐसे एक एरर पेज डिफाइन कर रखा है। मैं अगर इसको रन करूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट रन हो जाएगा, जिसमें कि इंडेक्स, प्राइवेसी और एरर, 3 पेज ऑलरेडी बने हुए हैं। इंडेक्स और प्राइवेसी का तो लिंक इसने ऑलरेडी लेआउट पे दे रखा है। यहाँ पे अपन जाएंगे तो होम और प्राइवेसी का लिंक इसने ऑलरेडी दे रखा है, और ये सब लिंक यहाँ पे दे रखे हैं इसने लेआउट पेज के अंदर। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको लेआउट को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये रेजर व्यू है, रेजर व्यू में आपको @ यूज़ करना होता है HTML कोड के अंदर। HTML पेज, सॉरी CS HTML पेज बनता है, उसमें आप HTML के अलावा C# का कोड इंक्लूड करना चाहते हो तो @ लगा के इंक्लूड कर सकते हो, ये इसका सिंटैक्स है। तो ये तो अपन देख चुके हैं इसमें बेसिक्स, जैसे कि इसमें बता रखा है। एरर पेज तब रेंडर होगा जब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँगा और उसमें कुछ एरर होगी, तो वो रिडायरेक्ट करता है। जैसे इस तरीके का होम एरर
पे ये एरर रिडायरेक्ट कर रहा है। बेसिकली ये जब रन टाइम एरर आएगी तो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर देगा एरर पेज पे, बाकी इसका लिंक नहीं दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब अभी जैसे इसमें बता रहा है कि आप हेलो वर्ड के अंदर आप ये रिटर्न करो, ये आ जाए। अगर आपको कोई व्यू ऐड करना है, जैसे अपन सबसे पहले एक हेलो वर्ड कंट्रोलर बनाते हैं, उसमें एक व्यू में ऐड करके बताता हूँ, फिर इसमें मैं कुछ और एडवांस कंसेप्ट बताता हूँ। तो यहाँ पे एक कंट्रोलर बनाया, कंट्रोलर पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर, MVC5 MVC कंट्रोलर एम्प्टी, और उसका नेम दिया मैंने हेलो वर्ड। हेलो वर्ड कंट्रोलर देते वो कंट्रोलर से इनहेरिट हो गया और उसमें एक डिफ़ॉल्ट मेथड ही आ गई। अब मैं इसका एक व्यू डिफाइन बनाता हूँ, तो ऐड व्यू, राइट क्लिक करके ऐड व्यू। यहाँ पे अगर आप लेते हैं रेजर व्यू एम्प्टी, तो ये व्यू का नेम पूछ रहेगा आपसे, व्यू नेम क्या देना है। व्यू का नेम अपन वही दे रहे हैं इंडेक्स, जो कि एक्शन नेम है, उससे मैपिंग इजीली हो जाएगी। ऐड तो एक एम्प्टी व्यू बना देगा, पर और ये लेआउट से लिंक कर देगा, क्योंकि लेआउट की सेटिंग इसमें यहाँ पे दे रखी है व्यू स्टार्ट में, ऑलरेडी दे चुके हैं। तो मैं जैसे इसको रन करूँगा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ड में ही आ जाएगा। मैं इसका अगर टाइटल देना चाहूँ, जस्ट लाइक इसमें दे रखा है टाइटल, तो आपको देना होगा, लेआउट के ऊपर डिफाइन कर रखा है व्यू डेटा टाइटल, तो आप व्यू डेटा टाइटल में जो वैल्यू डालेंगे वो यहाँ पे डिफाइन टाइटल पे रिप्लेस कर देगा। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसके व्यू में हेलो वर्ड इंडेक्स, और यहाँ पे जाके मैं देता हूँ व्यू डेटा टाइटल, टाइटल प्रॉपर्टी नेम है, और यहाँ पे दिया मैंने हेलो वर्ड इंडेक्स पेज। ओके, और मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, हेडिंग डिफाइन करी मैंने इंडेक्स पेज, और उसको रन करते हैं। यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ओके, इसके अंदर @ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी अपन ब्लॉक में आ चुके हैं। सॉरी, ये आपको यहाँ पे @ यूज़ नहीं करना है। टाइटल आपका रिप्लेस हो जाएगा वहाँ टाइटल बार पे, ये आ गया होम पेज व्यू पेज। अब मैं अगर रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे URL हेलो वर्ड इंडेक्स, तो आपको टाइटल में शो होगा, टाइटल बार पे हेलो वर्ड इंडेक्स पेज वेब व्यू ऐप, एंड जो मैंने हेडिंग दी वो यहाँ आ गई। नेक्स्ट, तो ये हो गया, इसमें आप एक पेज बनाया। दूसरा एक और तरीका है इसके अंदर पेज बनाने का। आप एम्प्टी यूज़ नहीं करना चाहें तो मैं जस्ट लाइक यहाँ पे एक और मेथड बना रहा हूँ इसी में, आई एक्शन रिजल्ट इंडेक्स टू पेज एंड रिटर्न व्यू। व्यू रिटर्न किया मैंने, और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड व्यू, रेजर व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं टेम्पलेट में। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे इसने व्यू नेम ऑटोमेटिक ले लिया। टेम्पलेट कौन सा यूज़ करना है, टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं इसमें, क्रिएट डिलीट डिटेल, ये टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो। अभी अपन एम्प्टी टेम्पलेट यूज़ करेंगे। एंड ऐड व्यू, यहाँ पे आप लेआउट चूज़ कर सकते हो, कौन से लेआउट को यूज़ करना है। लेआउट आपको स्पेसिफाई नहीं करेंगे, अगर आप लेआउट तो डिफ़ॉल्ट ले लेगा, जो कि होगा अंडरस्कोर लेआउट ये वाला। अगर आप चूज़ करना चाहो तो यहाँ से लेआउट चेंज कर सकते हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल लेआउट है तो। देन ऐड, इसमें ये स्केप फोल्डिंग यूज़ करेगा। स्केप फोल्डिंग में इसमें एक नूगेट का पैकेज है, जो कि इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है, तो वो इंस्टॉल करेगा। ये फर्स्ट टाइम जब ये टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो ये टाइम लेगा जनरेट करने में, बाकी नेक्स्ट टाइम नहीं लेगा। देखिए अपने आप ऑटोमेटिक आ गया व्यू डेटा टाइटल इंडेक्स टू एंड
हेडिंग आ गई। यहाँ पे आप कंटेंट चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ये टेम्पलेट यूज़ किया, इसने यहाँ पे, अगर आप प्रोजेक्ट की डिटेल्स में जाएंगे यहाँ पे, तो एक पैकेज इंक्लूड कर दिया, पैकेज रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो वेब कोड जनरेशन डिज़ाइन और फ्रेमवर्क, जो कि अपन लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं 7, तो उसके अकॉर्डिंग इसने कर दिया। ठीक है, बाकी का कंसेप्ट सेम है। रन करते हैं। ठीक है, ये आ गया इसके अंदर होम प्राइवेसी, और मैं हेलो वर्ल्ड इंडेक्स 2 पे जाना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा हेलो वर्ल्ड इंडेक्स 2। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जैसे इसमें बता रखा है चेंज द व्यू एंड लेआउट पेज। आप यहाँ पे आप व्यू और लेआउट पेज चेंज कर सकते हो, जो मैंने अभी बताया था वहाँ पे चेंज कर सकते हो। टेम्पलेट चूज करते वक्त सेलेक्ट कर सकते हो, बाद में भी चेंज कर सकते हो। इस लेआउट पेज के अंदर मेन पार्ट होता है, इसके अंदर लेआउट, इसमें बेसिकली होता है अपना कॉमन लेआउट। जो भी वेबसाइट में अपने को हेडर फुटर कॉमन होते हैं वो यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। जैसे अपने यहाँ पे हेडर डिफाइन कर दिया, फुटर डिफाइन कर दिया, बाकी का जो पेज है वो कंटेंट पेज या फिर अपने, तो उसके लिए यहाँ पे होता है रेंडर बॉडी। ये रेंडर बॉडी इसमें ऑलरेडी आ रहा है, आप यहाँ देखेंगे लेआउट के अंदर। तो इसने यहाँ पे हेडर डिज़ाइन कर दिया बूटस्ट्रैप से, फुटर डिज़ाइन कर दिया, और यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसने रेंडर बॉडी, जो कि एक एडिटेबल सेक्शन होगा हर एक पेज पे। जो भी अपन कंटेंट यहाँ डाल रहे हैं, जैसे लाइक मैंने यहाँ पे डाला है इंडेक्स पेज, ये रिप्लेस हुआ इस रेंडर बॉडी की जगह पे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर एक और चीज़ यहाँ पे यूज़ कर रखी है, रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट। रेंडर सेक्शन स्क्रिप्ट, अब इसमें क्या होता है कि लेआउट पेज पे एक ही रेंडर बॉडी हो सकता है। अगर आपको मल्टीपल एडिटेबल सेक्शन चाहिए तो दूसरा ऑप्शन है अपने पास, रेंडर सेक्शन डिफाइन कर दीजिए और सेक्शन का नेम दे दीजिए। वो मैं आपको लेआउट जब डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा उसमें और डिटेल में बता दूंगा। अगर मेरे को इसमें लेआउट में कुछ चेंज करूंगा तो ये जितने भी पेज अपनों ने लेआउट से लिंक कर रखे हैं उन सब में इसमें लिंक चेंज हो जाएगा। तो जस्ट लाइक अपन यहाँ पे चेंज करते हैं मूवी है, जस्ट लाइक आर्टिकल में शो कर रखा है वैसे यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ मैं मूवी है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ जैसे मेरे को हेलो वर्ड का भी लिंक देना है, तो मैंने यहाँ पे इस LI को कॉपी पेस्ट किया और इस LI के अंदर मैंने यहाँ पे होम प्राइवेसी का लिंक आ ही रहा था, मैंने यहाँ पे दे दिया हेलो वर्ड का लिंक दे रहा हूँ मैं। तो कंट्रोलर का नेम है अपना यहाँ पे ASP कंट्रोलर में दे देंगे हेलो वर्ड, और एक्शन का नेम होगा अपना इंडेक्स। इससे ये नेविगेट कर जाएगा। आपको फूटर में भी कुछ चेंज करना है, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ व्यू है मूवी है, और यहाँ पे चेंज हो गया। ओके, अपन ऑलरेडी रनिंग में है, पर इसको रीस्टार्ट कर देते हैं, इसको रीस्टार्ट कर देते। तो मैंने जैसे लेआउट पे चेंज किया, ये जितने भी पेज लेआउट से लिंक थे उन सब पेज में चेंज हो गया। मूवी है, ठीक है, ये मेरा हेलो वर्ड इंडेक्स पेज लिंक ऑलरेडी हो चुका है, इसमें फूटर चेंज हो चुका है अपना। ये था लेआउट का यूज़। लेआउट में कैसे काम करेंगे, लेआउट का वो डिटेल में अपन देखेंगे। ठीक है, अब मैं जैसे इसमें एक और कंट्रोलर बनाता हूँ, मेरे को डेटा पास करना है। ओके, मैं एक और एक्शन बना देते हैं चलो इसमें। मैं डेटा कैसे पास करूँगा, यहाँ से व्यू में, व्यू रिजल्ट वेलकम, यहाँ पे लिया मैंने मैसेज फर्स्ट पैरामीटर एंड सेकेंड पैरामीटर लिया मैंने नंबर ऑफ टाइम्स, डिफ़ॉल्ट ले रहा हूँ मैं 5 टाइम। अब ये वैल्यू मेरे को अगर व्यू में पास करनी है तो व्यू में कैसे पास कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। यहाँ गए, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं व्यू डेटा मैसेज, मैसेज में मैसेज की वैल्यू डाल दी, और व्यू डेटा सेकंड पैरामीटर लिया मैंने नंबर ऑफ टाइम्स, जिसमें मैंने नंबर ऑफ टाइम्स। अब ये क्या व्यू डेटा डिक्शनरी टाइप का होता है, इसमें जैसी वैल्यू डालेंगे उसी टाइप की वैल्यू ले लेगा।
अभी तो ले लेगा, पर जब अपन इसकी वैल्यू गेट करेंगे तो वहाँ पे आपको टाइप कास्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये डिक्शनरी में स्टोर हो रहा है। तो यहाँ पे इसका व्यू बनाएंगे अपन, राइट क्लिक करके ऐड व्यू, व्यू डिफाइन कर दिया मैंने, रेजर व्यू से ले लिया, टेम्पलेट का यूज़ किया, वेलकम इसने डिफ़ॉल्ट एक्शन का नेम ले लिया, और यहाँ पे एक वेलकम पेज बन गया। अब मेरे को इसमें ULLI में डिफाइन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ कर रहा हूँ डायनेमिकली। ये रेजर व्यू का पार्ट है जिसमें आप इफ एल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, वो मैं एक रेजर व्यू का एक अलग से पेज बनाता हूँ। यहाँ पे एक मैंने इंटीजर वेरिएबल डिफाइन किया जिसकी इनिशियल वैल्यू, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने रखी 0 इनिशियल वैल्यू। अब मैं लूप चला रहा हूँ जब तक कि नंबर ऑफ टाइम्स, तो मैं वो जो वैल्यू आएगी उसको टाइप कास्ट कर रहा हूँ, वैल्यू आएगी अपनी @व्यू डेटा में। यहाँ पे आपको @ लगाना है क्योंकि अपन ब्लॉक के अंदर नहीं है। जब अपन ब्लॉक के अंदर होंगे तो @ नहीं लगाना है, जब आप ब्लॉक के बाहर है तो @व्यू डेटा, वेरिएबल का नाम नंबर ऑफ टाइम्स, देन i++। और अपने को एक ब्लॉक डिफाइन करना है, @ब्लॉक डिफाइन किया, ओके। उसमें नल वैल्यू आ सकती है तो अपन उसको नलेबल वैल्यू के लिए ऑपरेटर यूज कर लेंगे। अब वैल्यू जो लूप चलेगा वो चलाना है अपने को नंबर ऑफ टाइम्स और वैल्यू मैसेज प्रिंट करना है। तो LI में वैल्यू मैसेज प्रिंट कर रहे हैं @व्यू डेटा मैसेज। वेरिएबल के नेम चेक कर लेते हैं, मैसेज में M कैपिटल है, ओके, उसको स्मॉल कर देते हैं, वहाँ पे भी स्मॉल यूज़ कर लेंगे। नंबर ऑफ टाइम में N स्मॉल है, या फिर आप टाइटल केस का यूज़ करते हैं तो सभी को टाइटल केस में रखिए, और इधर यहाँ दे देते हैं अपन N कैपिटल एंड इधर भी M कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे गए इसमें वैल्यू रन करते हैं, सॉरी फॉर ईच यूज़ नहीं करना अपने को, लूप फॉर यूज़ करना है। फॉर ईच का सिंटेक्स डिफरेंट होता है। रन करेंगे, जब मैं यहाँ पे इसको कॉल करूँगा तो इसको आपको मैंने पहले एक्शन में इसमें बताया था, कंट्रोलर नेम देंगे, एक्शन नेम देंगे, और मैसेज की वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे क्वेश्चन मार्क से, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे दिया हेलो, एंड नंबर ऑफ टाइम्स दिया मैंने 10। इसने वैल्यू डिफ़ॉल्ट 5 ली है, वो चेक करते हैं ऐसा क्यों ले रहा है, क्योंकि अपने को सेकंड पैरामीटर को लेना है M% से। ओके, वेलकम पहला पैरामीटर हो गया अपना मैसेज, सेकंड पैरामीटर हो पास करेंगे क्वेरी स्ट्रिंग में M% एंड ओके, तो यहाँ 10 टाइम हेलो 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 प्रिंट। तो ये हो गया अपना कंट्रोलर नेम, ये हो गया एक्शन नेम, ये हो गया अपना पहला पैरामीटर क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट करते हैं। ये पैरामीटर की वैल्यू सेकंड पैरामीटर के लिए हमेशा फर्स्ट पैरामीटर को छोड़ के बाकी जितने भी पैरामीटर होंगे वो M% से स्टार्ट होंगे। अगर अपना एक और पैरामीटर होता तो वो M% से आता। ओके, ये हो गया। अगर मैं नंबर ऑफ टाइम्स की वैल्यू प्रिंट पास नहीं करता हूँ तो 5 टाइम ले लेगा, और मैसेज पास नहीं करूँगा तो डिफ़ॉल्ट ब्लैंक ले लेगा। ये हो गया। एक और कंसेप्ट इसमें होता है कि जैसे मेरा व्यू का नेम अगर कोई डिफरेंट व्यू का नेम है, जस्ट लाइक मैं कंट्रोलर बनाता हूँ,
इसको स्टॉप कर देते हैं। मैंने यहाँ पे कंट्रोलर बनाया, अकाउंट कंट्रोलर। अकाउंट कंट्रोलर में मैं यहाँ पे एक्शन ले रहा हूँ, लॉगिन एक्शन। ओके, लॉगिन में यहाँ पे मैं अभी कुछ भी डिफाइन नहीं किया मैंने, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं लिया, मैं इसमें सिंपली एक व्यू बना रहा हूँ, एड व्यू। बट मैं जो व्यू बना रहा हूँ, अगर मैंने व्यू का नेम दे दिया इसका लॉगिन पेज, सपोज मैंने इसको लॉगिन नहीं दिया, सॉरी इससे लेते हैं, रेजर व्यू एम्प्टी से लिया, मैंने यहाँ पे दिया लॉगिन पेज डॉट CSHTML। होगा क्या, अब अपने एक्शन का नाम है लॉगिन और पेज का नेम है लॉगिन पेज। मैंने यहाँ पे दिया लॉगिन, मैसेज कुछ भी दे सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे अकाउंट कंट्रोलर में लॉगिन व्यू पे रिटर्न सर्च करेगा, जब ये व्यू सर्च करेगा तो ये सर्च करेगा लॉगिन नेम से, और यहाँ पे अपना पेज बना हुआ है लॉगिन पेज नेम से, तो ये बाइंडिंग नहीं होगी, मैपिंग नहीं होगी इसकी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व ये अपन रख सकते हैं, ऐसे व्यू का नेम डिफरेंट रख सकते हैं। ऐसा केस जहाँ पे अपने को एक्शन नेम और व्यू का नेम डिफरेंट रखना है किसी वजह से, ऑलरेडी अगर उस फोल्डर के अंदर सेम नेम से पेज बना हुआ हो या किसी और रीज़न की वजह से, तो ऐसे केस इस प्रॉब्लम को कैसे रिजोल्व करेंगे वो मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे अकाउंट लॉगिन, तो मैपिंग नहीं होगी, क्योंकि वो सर्च कर रहा है लॉगिन नेम से व्यू, जो कि लॉगिन CSHTML नहीं बना हुआ है, अपना बना हुआ है लॉगिन पेज डॉट CSHTML। वो अकाउंट कंट्रोलर में फोल्डर में भी सर्च कर रहा है और शेड फोल्डर में भी सर्च कर रहा है। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए यहाँ पे एक तरीका है कि आप व्यू का नेम अगर डिफरेंट रख रहे हो, तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दीजिए टिल्ड व्यूज फोल्डर, कहाँ पे आपका बना हुआ है अकाउंट कंट्रोल फोल्डर के अंदर लॉगिन पेज डॉट CSHTML, ये आप डिफाइन कर दीजिए यहाँ पे उसका पाथ। तो जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी लॉगिन पेज की, लॉगिन व्यू की, तो ये डायरेक्टली सर्च करेगा व्यू, ये सर्च करेगा और रिटर्न करेगा व्यू फोल्डर में अकाउंट कंट्रोल फोल्डर के अंदर लॉगिन पेज, और रिटर्न ये रिटर्न करेगा। अब चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ चेक करते हैं अकाउंट लॉगिन। अब मैंने यहाँ पे दिया है अकाउंट लॉगिन और अपने पेज का नेम है लॉगिन पेज, फिर भी इसने रिडायरेक्ट कर दिया क्योंकि उसकी मैपिंग हो गई इससे। तो ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट बहुत काम आता है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये बहुत काम आएगा रियल लाइफ प्रोजेक्ट बनाने में। ठीक है, अब जैसे एक और चीज़ इसमें यहाँ पे मैं जब कंट्रोलर से व्यू में डेटा रिटर्न करना है, तो यहाँ पे दे सकता हूँ रजिस्टर व्यू, मेरे को यहाँ पे डेटा मैंने दिया जैसे नेम एंड ईमेल, 2 पैरामीटर लिए मैंने, और अभी मैं गेट मेथड के साथ ही पास कर रहा हूँ। इसको मेरे को व्यू में पास करना है, तो व्यू डेटा के साथ में के साथ साथ अपन एक और मेथड होता है व्यू बैक यूज़ कर सकते हैं। व्यू बैक डॉट नेम, व्यू बैक डॉट ईमेल, मैंने 2 पैरामीटर लिए और यहाँ पे मैं व्यू में ऐड कर रहा हूँ, रेजर व्यू लिया, व्यू नेम डिफॉल्ट लिया, चेंज नहीं कर रहे हैं अपन, अगर चेंज करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू अगर आपको यहाँ पे गेट करनी है, तो व्यू बैक में डायनेमिक टाइप की वैल्यू होती है। डायनेमिक टाइप मतलब आप जो टाइप देंगे वो लेगा, वहाँ पे आपको डिक्शनरी टाइप में टाइप कास्ट करना पड़ रहा था, इसमें आपको टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं यहाँ पे div नेम, वहाँ से नेम क्या रिटर्न हुआ है वो गेट कर लेते हैं व्यू बैक डॉट
नेम एन कैपिटल यूज़ किया था, लाइन ब्रेक, ईमेल @viewback.in। इसको रन करते हैं। अब मैं जब इसको टेस्ट करूंगा तो इसमें 2 पैरामीटर पास करें हमने, नेम और ईमेल एड्रेस। अगर आप नेम और ईमेल एड्रेस उसमें पास करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अकाउंट रजिस्टर, मैंने नेम और ईमेल पास नहीं किया तो ब्लैंक आ रहा है। मैं नेम पास कर सकता हूँ, क्वेश्चन नेम पास कर रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क जो कि क्वेरी स्ट्रिंग के लिए होता है। नेम पास किया मैंने, राम %, ईमेल ram@gmail.com। ये वैल्यू यहाँ पे रिसीव हो गई। एक तरीका और होता है टेम्प डेटा, जो कि एक्शन टू एक्शन डेटा पास करने में काम आता है। 3 मेन कंसेप्ट होते हैं कंट्रोलर से व्यू में डेटा पास करने का मेथड, जो मेनली सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। व्यू डेटा, व्यू बैक एंड टेम्प डेटा। व्यू टू व्यू पास कर सकते हैं, एक एक्शन से दूसरे एक्शन पे नेविगेट करें तभी यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि डेटा इस व्यू में गई, इसके बाद डेटा लॉस हो जाएगा। मैं दूसरे एक्शन पे इसमें अगर यहाँ पे रिडायरेक्ट करता हूँ डेटा को, यहाँ से मैं अगर व्यू पे रिटर्न नहीं करता हूँ, रिडायरेक्ट टू एक्शन हो जाता हूँ तो काम नहीं करेगा। ठीक है, कंट्रोलर में एक और आप कंट्रोलर यहाँ पे बना सकते हो रीड राइट एक्शन के साथ, जिसमें कि ये कुछ डिफ़ॉल्ट एक्शन ऑलरेडी बना के दे देगा। मैं अगर ये यूज़ करता हूँ और दिया मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख दिया मैंने प्रोडक्ट कंट्रोलर, तो इसने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट व्यू बनाया, व्यू एक्शन मेथड बना के दे दिए, बट एक्चुअल में इसके व्यू नहीं बनाए। आप व्यू बनाना चाहो तो टेम्पलेट का यूज़ करके इनके एक एक बना सकते हो। वो अपन डिटेल में और देखेंगे जब अपन डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे। इंडेक्स व्यू, डिटेल्स व्यू, जिसमें कि पैरामीटर में आईडी आएगा। इस आईडी से अपन डेटाबेस से डेटा सर्च करेंगे, प्रोडक्ट सर्च करेंगे और उसकी व्यू रिटर्न करेंगे। अपन व्यू रिटर्न करेंगे व्यू पेज पे, वो डिटेल शो करके बताऊंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिए, मैं 1 बाय 1 एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, जिसमें अपन सारी चीज़ें कवर करेंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। एक बेसिक से लगा के एडवांस लेवल तक कैसे काम करते हैं इसमें। दूसरा, इसमें एक प्रोजेक्ट बना के बताऊंगा मैं, प्रोजेक्ट पे काम कैसे कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं MVC कोर के अंदर। एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, बस आप पहले स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, ये एक बार स्टेप्स फॉलो करिए जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं प्रोजेक्ट में काम कैसे होगा, प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें एक साथ कैसे यूज़ करेंगे वो सब बताऊँगा। क्रिएट बन गया, ऐसे ही आप सारे एक्शन बना सकते हो। क्रिएट की गेट मेथड है, ये पोस्ट मेथड है। गेट से अपन डेटा रीड करेंगे, पोस्ट में अपन डेटा भेजेंगे, क्वेरी स्ट्रिंग्स नहीं भेजेंगे। ऐसे एडिट का पोस्ट बनाएंगे, डिलीट का पोस्ट बनाएंगे। ये डेटाबेस कनेक्टिविटी का पार्ट है, मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ। फिर नेक्स्ट पार्ट में अपन इसमें आ जाते हैं। थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊँगा बूटस्ट्रैप, रेजर व्यू, उसके बाद अपन डेटाबेस में मूव हो जाएंगे। मैं यहाँ पे बनाया प्रोडक्ट के अंदर इंडेक्स, तो इंडेक्स पे रिडायरेक्ट हो रहा है। मैं अगर जाता हूँ प्रोडक्ट के क्रिएट एक्शन पे, तो क्रिएट पे रिडायरेक्ट हो रहा है। अगर मैं एडिट पे जाता हूँ तो उसका व्यू कंट्रोलर एक्शन तो बना हुआ है पर मेथड नहीं बनाएगा, व्यू नहीं बना हुआ है, तो व्यू पे एरर दे देगा। ऐसे डिलीट में भी एरर दे देगा। ये अपन बाद में कवर करेंगे, ठीक है। ये एरर अपन ने हैंडल नहीं करी है। तो ये था व्यू में डेटा पास कैसे करते हैं, कंट्रोलर से व्यू पे कैसे सर्च करता है, व्यू से सर्च कैसे करता है, व्यू का नेम आप डिफरेंट कैसे दे सकते हो, वो मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा डेटा पासिंग के लिए व्यू डेटा, टेम्प डेटा और व्यू बैक होता है, उनका यूज़ क्या है। रेजर व्यू में आपको @ यूज़ करना है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अब अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा इस चैनल सब्सक्राइब करिए, और मैं ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप्स नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि आप ASP.NET कोर MVC कैसे लर्न कर सकते हैं और प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं।